ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आए हुए हैं। उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी हुई और अभी से थोड़ी देर पहले उनकी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है। इस सारे मामले, इस सारे तनाज़े के अंदर जो पीस एफर्ट है, जो पाकिस्तान का एक सेंट्रल रोल है, उसमें फील्ड मार्शल का वज़न काफ़ी भारी है और ईरान को, अमेरिका को और सऊदी अरब को एक नुक्ते पर लाने वाले के मामले को, तनाज़े को तूल देने की बजाय थोड़ा संभालते हैं और फिर उस MOU के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में भी इनका काफ़ी कलीदी किरदार है। अब मसला इस वक्त बहुत टेढ़ा है। 10 रोज़ से बहुत शदीद जंग जारी है और अमेरिका बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। जवाब में ईरान जो इलाकाई ममालिक में अमरीकी बेसिस हैं उनको हिट कर रहा है, जिसमें बहरीन, कुवैत और दूसरी बेसिस के ऊपर अटैक वो कर चुके हैं, कुवैत के अंदर भी। अभी उसके अंदर एक जो नई जहत उसके अंदर शामिल हुई है वो ये है कि हौसियों ने ऐलान किया था कि वो बाबुल मंदब को बंद करेंगे और सऊदी ऑयल को यहाँ से जाने नहीं देंगे। आज उस सिलसिले में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स वो निकले, एक चीन के लिए और एक इंडिया के लिए, और वो हौसियों के हमले के डर से दोनों ने यू टर्न लेकर वो वापस रेड सी से वापस हो गए। तो उसके बाद से ऑयल प्राइसेस के ऊपर मज़ीद दबाव तो पहले ही चल रहा था। इस वक्त $91 से तजावज़ कर चुकी हैं जो ब्रेंट प्राइसेस हैं। और गोल्डमैन सैक्स एक इंटरनेशनल फर्म है जो फाइनेंशियल डाटा को और मार्केट्स को मॉनिटर करती है। तो गोल्डमैन सैक्स कहती है कि अगर ये सूरत हाल ऐसे बरकरार रहती है तो ऑयल प्राइसेस जो है ब्रेंट की वो $120 पर बैरल पे जा सकती हैं। तो तेल को आग लग जाएगी पूरी दुनिया में और ये बहुत बड़ी तबाही की खबर होगी। IMF कहता है कि अगर तेल प्राइसेस ऐसी रहती हैं तो आपकी ग्रोथ रेट पूरे इस रीजन की, यूरोप की, बाकी मुल्कों की, वो बैठना शुरू हो जाएगी। इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पर आज उन्होंने फोरकास्ट की है कि हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से इनकी GDP ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। तो सिर्फ वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं होगी, जहाँ जहाँ ऑयल प्राइसेस की मार पड़ेगी सारे बेशतर ममालिक एनर्जी डेफिशिएंट है और एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो वहाँ उसकी कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेशन पैदा करेगी और आपकी GDP बैठनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही नाजुक मसला है। वज़ीर दाखिला जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं उनको यकीनन फील्ड मार्शल ने 2-3 नुक्तों पे कहा होगा। एक तो वो 10 रोज़ा तजवीज़ है पाकिस्तान की तरफ से दोबारा दी गई, जिसको कतर भी सपोर्ट कर रहा है कि 10 रोज़ के लिए कारजी जंगबंदी के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें ताकि इसके जो MOU में जो एक डिसरप्शन पैदा होगी उसको दोबारा स्ट्रीमलाइन किया जा सके उस प्रोसेस को और मामला आगे बढ़ जाए। एक तो वो बात होगी और दूसरा ये जो हौसियों वाला तनाज़ा है इसके ऊपर भी बात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है और उस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में अगर सऊदी अरब की सलामती के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और उसका जवाब देगा। और यही सूरत हाल सऊदी अरब की है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो सऊदी अरब भी वैसे ही पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का पाबंद है। तो ये एक ऐसा मुआहदा है जिसकी पासदारी करते हुए अगर हौसी जो हैं वो सऊदी इंटरेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने सिकंदर मोमनी साहब को बड़े वाज़ेह अंदाज में आज पैगाम दिया होगा कि आप जाइए वापस तेहरान और सुप्रीम लीडर से भी और बाकी क़यादत से भी बात करिए कि ये तनाज़े को यहीं तक रहने दें तो बेहतर है। इसको संभालने की कोशिश पहले ही कर रहे हैं, इसको वहाँ तक ना लेके जाएं जहाँ से सूरत हाल आपके लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किलात का बायस बने। क्योंकि पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट उसको वो उस तनाज़े का बिला वजह हिस्सा बनना पड़ेगा अगर ये तनाज़ा यहाँ से फैलता हुआ रेड सी तक चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी और मेजर डेवलपमेंट होगी अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर इस जंग को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज वाशिंगटन से भी खबर ये आई है कि जो ईरानियन अटैक्स हुए हैं मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ के ऊपर, अमेरिका के जो इस इलाके के अंदर अड्डे हैं, उसमें 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो वो पहले होल्ड बैक कर रहे थे, अनाउंस नहीं कर रहे थे। 2 मज़ीद फ़ौजियों की हिलाकत की उन्होंने खबर दी है, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी होना ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसको ऑफिशियली वो अभी तक क्लेम नहीं करते। वो तो बताते हैं 2 इधर हुए, 2 उधर हुए, टोटल 14 बताते थे। अब इस अटैक्स के बाद उन्होंने टोटल तादाद 17 डेथ की गई है, लेकिन 100 से ज़ायद का है कि इन हमलों में अब ज़ख्मी हो गए। बहुत बड़ा नंबर है, अलार्मिंग है। अमेरिका के मफादात को ये हिट करेगा और अगर नवंबर के मिड टर्म को आप सामने रखें तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा दबाव होगा कि वो इस तनाज़े से जितना जल्द मुमकिन हो सकता है उतना जल्द बाहर निकल जाए। एक तो ऑयल प्राइसेस उनको हिट करेंगी। ब्रेंट अगर 91 पे है तो 84 प्लस $84.5 पर बैरल के ऊपर इस वक्त WTI भी है। हालांकि अमेरिका इस वक्त गल्फ़ वाला ऑयल नहीं खरीदता, लेकिन क्योंकि मार्केट बेस्ड सिस्टम है तो वहाँ पे भी प्राइसेस ऊपर चढ़ रही हैं। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरा हैं उनके साथ हम कोशिश करेंगे, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के बड़ा इलाका इंसर्जेंसी का शिकार है। KP के बहुत सारे ऐसे अजला हैं जो प्रैक्टिकली नो गो एरिया बन चुके हैं। बेशतर अजला, जनूबी अजला ख़ास तौर पर वर्स्ट हिट है। AJ जहाँ किसी ज़माने में लगता था कि बहुत अमन सुकून वाले और प्यार मोहब्बत से वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है कि रावला कोर्ट में कुछ लोग एहतजाज में बैठे हुए हैं
और हमारी सरकार इतनी समझदार है कि उन लोगों से अभी तक इंगेज करके मामले को संभालने की बजाय यहाँ तक टूट करके ले आई है कि अब डेथ्स भी हुई हैं। तो इस चीज़ को आगे ऐसे ही लेकर चलना है या बेहतरी करनी है। वहाँ पे इलेक्शन सर पे बिल्कुल आ चुके हैं और इलेक्शन का प्रोसेस अब 3 मरहलों में कर दिया गया। 27, 2 और शायद 10 तीसरी तारीख रखी गई।